और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। 4 साल के अंदर में हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने 2000 खर्च किया था, 3000 खर्च किया था, 5000 खर्च किया था, 10,000 खर्च किया था जिंदा रहने के लिए जो सामान चाहिए था, आज वही सामान के रूप में किसी को 1000 कैशबैक, किसी को 2000 कैशबैक, किसी को 5000 कैशबैक, किसी को 60%, 70%, 80%, 100% भी कैशबैक मिल चुका है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल है, ऐसे भी प्रूफ है। सिर्फ 4 साल के अंदर में अभी तक प्रोक्रिएटिव क्या है लोगों को मालूम नहीं है, इसी बीच में प्रूव हो चुका है। और जब होने वाला होगा तो क्या होगा सोच के देखिए। तो मिशन विजन क्या है हमारा? प्रोक्रिएटिव आपका एक्सपेंसेस को कैसे इनकम में बदले। विजन का और एक एग्जांपल देता हूं। विजन मतलब क्या होता है? आपको कहां पे जाना है, इसको बोलते हैं विजन। तो हमारा विजन क्लियर है। जैसे आप लोग सभी यहां पे आए हो तो प्रोग्राम में, तो आप लोग का आज विजन क्या था? 4th ईयर्स एनिवर्सरी में प्रोक्रिएटिव का आना है, तो इसको बोल सकते हैं विजन। जो जहां पे जाना है, जो करना है, उसी को बोलते हैं विजन। तो प्रोक्रिएटिव का विजन क्या है? एक साथ बोलेंगे। जो खर्च किया है अप टू 100% तक क्या करवाना है? इनकम में बदलना है। एक साथ बोलेंगे, क्या करवाना है? इनकम में बदलना है। फैंटास्टिक, ये है प्रोक्रिएटिव का विजन। क्यों करवाना है? इसको बोलते हैं मिशन। मिशन तो बहुत सुना होगा ना आप लोगों ने। विजन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो विजन समझ में आ गया, खर्च को इनकम करवाना है। क्यों करवाना है खर्च को इनकम? आपके खर्च को इनकम में क्यों करवाना है? तो प्रोक्रिएटिव का मिशन क्या है? मिशन क्या है? ये इसीलिए करवाना है माय डियर फ्रेंड्स। बताते हुए बहुत दुखी हो रहा है। आज इंडिया, भारत देश 1947 में आजाद हुआ और आज हम लोग 77 साल के आसपास आ चुके हैं आजादी के। और आजादी होने के बाद भी, इतने सालों के बाद भी 90% से ज्यादा इंडिया में रहने वाले मिडिल क्लास या पुअर क्लास को बिलोंग करते हैं। मानते या नहीं मानते आप लोग? 90% से ज्यादा। ओनली 10% ऐसे पीपल है, ऐसे इंसान हैं जो इससे ऊपर है। बट 90 से ज्यादा इंसान मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास का मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। समझाने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर कोई जॉब करता है तो उसको मिडिल क्लास का मतलब मालूम है महीना के अंत में। महीना का अंत में मालूम है या नहीं मालूम है? अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको भी मालूम है कितना होता है, कितना परेशानी होता है सब कुछ करने के लिए। तो मिशन है प्रोक्रिएटिव का, जो 90% इंडिया में मिडिल क्लास या लोअर क्लास में बिलोंग करते हैं, ये सारे व्यक्तियों को जो जिंदा रह के जो काम उनको करना ही पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे जॉब करे, चाहे इनकम ना करे, चाहे जो भी हो जाए, उनको ये सारा काम करना ही पड़ेगा। और इस काम से अगर उनको 90% जो हमने बताया, अगर उससे ऊपर उठने का मौका मिले, अगर उससे आगे जाने का मौका मिले, हर घर में अगर इनकम आने लगे तो इंसान खर्च के लिए सोचेगा नहीं। और जब खर्च के लिए सोचेगा नहीं तो वही सपना है, चाहे कोई भी इंसान देशभक्त हो, यही चाहता है। आज सारे भारतवासी, हर एक आदमी अगर जो चाहता है घर में जो बेसिक नीड है वो सबको मिले, यही तो सपना है या नहीं है? तो खर्च के माध्यम से ऐसा करवाने का मिशन है प्रोक्रिएटिव। तो मिशन हो गया जो 90% है। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं ये 90% का जो फॉर्मूला है, आने वाला 5 से 6 साल के अंदर जब हम लोग बात करें तो ये बोल के वो गर्व फील हो, जो इंडिया में मिडिल क्लास 90 नहीं 9% है, ओनली 9% है। और ये दिन अगर हम लोग ला पाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो ये पॉसिबल है, अभी तक तो किसी ने सोचा नहीं। कुछ भी होने से पहले वो इम्पॉसिबल होता है, याद रखिएगा। कुछ भी होने से पहले वो सारी चीजें इम्पॉसिबल होती है, और जब वो हो जाता है तो अब उसी का ही गुणगान गाते हैं लोग। ऐसे बहुत सारे हवाई जहाज से लेकर पानी में जहाज जाने वाला हर चीज है। तो प्रोक्रिएटिव का विजन क्लियर है, आपके खर्च को इनकम में बदलना। मिशन क्या है? क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी तक भी आजादी के बाद 90% तक फिनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला है।
मिडिल क्लास और लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से प्रोक्रिएटिव ये लेकर आया है। अब ये मैं आपको बताऊं, क्या इसके लिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलेंगे? क्या इसके लिए इसको एमएलएम कंपनी बोलेंगे? क्या इसके लिए इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलेंगे? क्या इसको लिए कुछ भी नाम दे सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं दे सकते। आपको जिंदा रहने के लिए करना ही पड़ेगा। इसको क्या नाम दोगे आप? क्या नाम दोगे? आपको जिंदा रहने के लिए खर्च तो करना ही पड़ेगा। कर रहे हो ऑलरेडी, इतने सालों से करते आ रहे हो, कुछ नहीं मिला है, आगे भी करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर प्रोक्रिएटिव का कार्ड आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर प्रोक्रिएटिव का कार्ड है तो पूरा का पूरा जो खर्च किया 100% कैशबैक मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, ये बात समझ में आई? ये आज अगर नहीं समझ में आई है तो यकीन मानिए 4 से 5 साल में सबको समझ में आएगा। ये डिपेंड करता है आप पे, आज समझना चाहते हो या 4 से 5 साल के बाद, आप पे डिपेंड करता है। अगर आज आपने समझ लिया तो 4 से 5 साल के बाद आज जो खर्च कर रहे हो, खर्च के लिए कभी चिंता नहीं करना पड़ेगा, कभी सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? जो खर्च आज कर रहे हो सकता है आने वाला कुछ टाइम के अंदर में, अगर आप कंज्यूमर हो, अगर आप सिर्फ खर्च ही कर रहे हो और उससे कैशबैक का उम्मीद रखते हो, कोई टीम नहीं बनाते हो, तो भी 4 से 5 साल के अंदर में जो आपने खर्च किया है वो आपको सब कुछ कैशबैक के रूप में दिखेगा। वो रिवार्ड पॉइंट के माध्यम से आपको आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पे। तो ये मिशन है और ये विजन हुआ। अब मैं आपको बता सकता हूँ, इसको अगर हम लोग नाम दे ही देते हैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग बोलिए या नेटवर्क मार्केटिंग बोलिए या एमएलएम कंपनी बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए, बेसिक चीज प्रोक्रिएटिव का बहुत क्लियर है। अच्छा, नेटवर्क मतलब क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? नेटवर्क मतलब बता पाएंगे? नेटवर्क का मतलब होता है कोई भी जो जॉब करता है वो अकेला काम करता है, वो अकेला ही जॉब जाता है, उसको सैलरी मिलता है। अगर कोई बिजनेस करता है, ऐसे बहुत सारे सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस है, जो खुद ही दुकान खोलेगा तो उसका सेल होगा और दुकान नहीं खोलेगा तो सेल नहीं होगा, ऐसे है ना? तो नेटवर्क इन लोगों के लिए ही समझना चाहिए। जो नेटवर्क का मतलब होता है आप जो खुद करेंगे वो तो करेंगे ही, आपको टीम बनाने का मौका मिलता है और टीम बनाकर वो लोग जो भी कुछ करेंगे उनको तो वो बेनिफिट जाने वाला है, लेकिन आपको टीम बनाने के लिए उसके लिए भी आपको इनकम आता है। इसीलिए बोला जाता है नेटवर्क काम का जाल। अपने जो काम कर रहे हो, अपना जो वर्क कर रहे हो, उसका जाल बिछाओ, उसका नेट बनाओ। रिलायंस, टाटा, अंबानी, धीरूभाई सब कोई नेटवर्क बना रहा है, इसीलिए आज वो लोग अमीर है। जो नेटवर्क नहीं बनाएगा, जो नेटवर्क नहीं बनाएगा, जो नेटवर्क नहीं बनाएगा वो हमेशा 90% में ही रहने वाला है, मिडिल क्लास के अंदर ही। तो आज आप लोगों को प्रोक्रिएटिव के माध्यम से नेटवर्क बनाने का मौका मिला है। ये नेटवर्क कंपनी है नहीं, फिर भी आप नेटवर्क बना सकते हो। मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम, इसका भी बहुत मतलब कम लोगों को मालूम है। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोला जाता है इस इंडस्ट्री को। मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब मल्टी मतलब बहुत सारा, लेवल, लेवल का मतलब समझते हैं? गेम खेलते हैं ना, गेम में बहुत सारा लेवल होता है या नहीं होता है? गेम में बहुत सारा लेवल होता है ना। जब हम लोग सीढ़ी से चढ़ते हैं तो कितने सारे स्टेप होते हैं? बहुत सारे स्टेप होते हैं ना। तो इसीलिए मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी आप बहुत सारा स्टेप बना सकते हो, बहुत सारा सीढ़ियां बना सकते हो जहां से आपको इनकम आए, इसी का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड्स। और ये प्रोक्रिएटिव बहुत ही शानदार तरीके से आज मैं बता सकता हूं। जो प्रोक्रिएटिव में एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज अगर करते जाए तो आपका जो बेसिक नीड है वो आ जाएगा। लेकिन क्या बेसिक नीड से ही सिर्फ हो जाएगा काम? बेसिक नीड से हो जाएगा काम? क्या सब चाहते हैं सिर्फ अच्छा सा थोड़ा सा घर हो, अच्छा खाना पीना हो, यही क्या ड्रीम है? और ड्रीम नहीं है फॉरेन जाने का, विदेश घूमने का ड्रीम है या नहीं है? सेलिब्रिटी बनने का इच्छा है या नहीं है? वैसा एंट्री पाने का इच्छा है या नहीं है? आप जहां पे भी जाए आपको लोग पहचाने, इच्छा है या नहीं है? आप सोते भी रहे तो आपके अकाउंट में पैसा आते रहे, इच्छा है या नहीं है? ये सारा चीज कहां पे पॉसिबल है? जॉब में, कोई बिजनेस में है, बस बहुत सारा एडिट लेना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए पॉसिबल, जो आम लोग जिसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कुछ भी नहीं है, उन लोगों के लिए एकमात्र ये सिस्टम है
नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे लोग जब चाहते हैं वो सारा चीज मिल सकता है, सारा चीज अचीव कर सकता है। यही है प्रो क्रिएटिव। इसको अगर समझ गए तो नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला टाइम में अभी ग्रोइंग फेज में है, आने वाला टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोइंग में है, आने वाला टाइम में बहुत इसमें सारे व्यक्ति आकर हर घर से एक न एक इंसान काम करेंगे। जैसे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं इनकम करने के लिए, तो आने वाला टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा होने वाला है। और ऐसा होने के टाइम में आप लोगों ने जानते हो या अनजान से हो, अभी तो बहुत आदमी को पे गार्डन, रिवार्ड पॉइंट सिर्फ नाम मालूम है, इसके अंदर का चीजें पता है या नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता। बीओपी हुआ, ड्रामा के माध्यम से हुआ, बहुत ही सुंदर तरीके से बताने की कोशिश की गई। जो आप खर्च करते हो आपको कैशबैक मिलता है, तो आपको ये सारा चीजें नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता है। और खासकर प्रो क्रिएटिव में क्या डिफरेंस है, तो अब सवाल उठता है इतने सारा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो प्रो क्रिएटिव में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया, जो खर्च करेंगे उसी पे आपको कैशबैक। आज तक दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको ये बताती है या ये ऑफर देती है। सेकंड, प्रो क्रिएटिव क्या करना चाहिए, पे आउट कब मिलता है, सभी ज्वाइनिंग मेंबर है तो आज यहाँ पे जो प्रोग्राम है सभी ज्वाइनिंग मेंबर है तो एक बार मुझे समझ में आना चाहिए पे आउट कब मिलता है, 3 महीना पे या 45 दिन पे डेली कब मिलता है। एक बार देखते हैं इस तरफ का पूरा को देखते हैं, पे आउट कब मिलता है, डेली। वेरी गुड। अब इस तरफ को देखते हैं, पे आउट कब मिलता है, डेली। अरे माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार कोई कंपनी है जो 4 साल से टिकी और डेली पे आउट देती है, वो भी बैंक में देती है, वो भी बैंक में देती है, विदाउट विड्रॉल देती है, कुछ भी विड्रॉल मारने की जरूरत नहीं है। ये इससे पता चलता है कंपनी के नियम। तो सेकंड प्लस पॉइंट। थर्ड प्लस पॉइंट क्या है, जो ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर में बताया गया, जो आप जब काम करते हैं तो आपको इनकम आता है, सही है गलत है। हर जगह का नियम क्या है, काम करोगे इनकम आएगा, सही है। तो काम नहीं करोगे इनकम आएगा। प्रो क्रिएटिव को नहीं बोलते अभी अभी क्या कोई है जो आप काम नहीं भी करोगे तो आपको इनकम आएगा, नहीं। अभी तक दुनिया में कोई नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बना ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बना ही नहीं है। बनने का तो बात दूर की है, पहले सोच तो ले तब तो बनाएगा, पहले सोचे तब तो बनाएगा, पहले सोच ही तो नहीं आया। आज जो रिवार्ड पॉइंट है वो क्या है, आप 2 से 3 साल 4 साल और 5 साल जीवन के दे देते हैं अपने। अगर सिर्फ 5 साल दे दिया जिंदगी का तो यकीन मानिए आप रहो या ना रहो, आपका नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद का जनरेशन को भी प्रो क्रिएटिव की तरफ से इनकम जाते रहेगा, इनकम जाते रहेगा। ये प्रो क्रिएटिव। इसका एग्जांपल अमित सर के रूप में आप लोगों ने सुना, ऐसे यहाँ पे बहुत एग्जांपल है। जैसे आप नौकरी किया जाता था पहले, नौकरी करने के बाद जब रिटायरमेंट हुआ जाता था तो उसको क्या मिलता था, पेंशन मिलता था ना। अभी मन बंद कर दिया गया बहुत जगह से, पर जैसे रिटायरमेंट हो गया क्या मिलता था, पेंशन। वो पेंशन क्यों दिया जाता था, कोई भी व्यक्ति 30 साल सर्वेंट मतलब एक जगह पे उन्होंने अपना वक्त दिया है, समय दिया है, अपना काम किया है, इसी वजह से तो उनको पेंशन मिलता था, सही है गलत है। कोई भी अपना सर्विस दिया 30 साल तक, इसी वजह से उसको पेंशन मिलता था। आज तक कोई नेटवर्क मार्केटिंग के सोच नहीं पा रहा था क्या नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा हो सकता है, कोई 2 से 4 साल 5 साल काम करने के बाद अगर उसने 4 साल अपना सर्विस दिया है, 5 साल अपना सर्विस दिया है, 5 साल या 4 साल उसने अपना वक्त दिया है, उसके बाद किसी भी कारण से वो अगर दुनिया में रहे या ना रहे, अगर रहे भी तो आजकल का जो टाइम है टीम कभी भी जीरो बन सकता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है या नहीं है? यस सर, प्रैक्टिकल बात है। जीरो हो सकता है, बिजनेस भी जीरो हो सकता है, तो बिजनेस भी जीरो हो जाएगा तो सब जगह पे पे आउट रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसीलिए रिवार्ड पॉइंट है, और ये रिवार्ड पॉइंट एग्जांपल 4 सालों में प्रूव कर चुका है। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो 1 से 1.5 साल 2 साल काम करने के बाद भी इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट को, इतने असाधारण कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाने की वजह से अपने हैबिट के कारण इधर उधर जो हर कंपनी में मुंह मारते हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ जाते हैं और चले गए। चले जाने के बाद वो आज जो भी इनकम कर रहे हैं, उनका जो भी इनकम हो रहा है दूसरे कंपनी में, आज वो लोग वापस आ रहे हैं और बोल रहे हैं सर दूसरे जगह पे काम करके वो पैसा नहीं आ रहा है, जो यहाँ पे मैंने गलती से 6 महीना या 1 साल काम किया था उसके लिए आज भी प्रो क्रिएटिव से
जो अमाउंट जा रहा है उससे फैमिली चल सकता है। और आज सारे व्यक्ति वापस आ रहे हैं। ये है प्रो क्रिएटिव का पावना, ये प्रो क्रिएटिव को मिला है, ये लोगों से इज्जत मिला है, ये है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है प्रो क्रिएटिव। मैं बोल सकता हूँ प्रो क्रिएटिव सिर्फ 2 लोगों के लिए। आज हॉल में इतने सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ सबके अंदर में जब तक ये 2 अंदर में नहीं आएंगे, ये 2 किसी के अगर अंदर है तो प्रो क्रिएटिव उसके लिए है, नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए है। वो 2 चीज क्या है? 2 इंसान के लिए नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट है। जिनका इनकम बहुत कम है, ध्यान से सुनिएगा, जिन 2 लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग है, जिनका इनकम कम है बट उनका नीड, उनकी जरूरत, उनकी आवश्यकताएं ज्यादा है, इन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई इंडस्ट्री है तो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। माय डियर फ्रेंड्स, तो जिसका इनकम कम है, जरूरत ज्यादा है। सेकेंड उस तरह के व्यक्ति लोगों के लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग है जो उनके जीवन में संजीवनी की तरह काम करता है। वो दूसरा कैटेगरी कौन सा है? जिन लोगों का इनकम ठीक ठाक है, अच्छा है, चल जाता है, थोड़ा फॉरेन ट्रिप भी मार लेते हैं, सब कुछ हो जाता है लाइफ में, जितना इनकम होता है, यानी इनकम जिनका ठीक ठाक भी है, लेकिन सपने उससे भी बड़े हैं, आसमान से भी बड़े हैं। अगर ऐसा किसी का ड्रीम है तो उसके लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग है कंपनी। माय डियर फ्रेंड्स, ये 2 कैटेगरी के लोग अगर आपको मिल जाते हैं और आप अगर इसी 2 कैटेगरी के अंदर में आते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं आपने परफेक्ट इंडस्ट्री में कदम रखा है। सबसे पहला चीज कांग्रेचुलेट जो आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा है। यहाँ पे ना तो गोरा काला देखा जाता है, ना नाटा लंबा देखा जाता है, ना सफेद काला, ना अमीर गरीब, ना अनपढ़ गवार, कुछ नहीं देखा जाता है। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सब यहाँ पे बराबर है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी के माध्यम से जो अपने अंदर में आग लगाकर काम कर सकता है, अचीवमेंट ले सकता है, उसके लिए इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री किसी में भेदभाव नहीं करती है। और खासकर प्रो क्रिएटिव मार्केटिंग का जो मार्केटिंग प्लान है, जो इसका साइंटिफिक वे है, ये सारा चीज प्रूव करता है। अगर आपके अंदर में दो जो कैटेगरी मैंने बताया, अगर आपके अंदर में है तो प्रो क्रिएटिव आपके लिए है। अब मैं आप लोगों को प्रो क्रिएटिव का एक टारगेट, एक गोल बताना चाहूंगा। 2024 में हम लोग है, 25 खत्म होगा और 1 जनवरी के अंदर में एक हमारा टारगेट है, एक गोल है। वो गोल क्या है? अगर कोई गूगल में जाकर सर्च करे जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कौन सा सबसे बेस्ट है, या कौन सा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, या कौन ऐसा कंपनी है जो 3 करोड़ आदमी को भी क्रॉस कर लिया है, तो यही हमारा पहला गोल है जो 1 जनवरी 2026 में अगर कोई सर्च करे तो नाम प्रो क्रिएटिव का है। yes. और सेकंड सबसे बड़ा मकसद है 2030 2030 पूरा वर्ल्ड में इंडिया का नाम नंबर 1 पे लेके जाना है नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। और उसकी तैयारी आपको दिखेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने 2023 में उसकी तैयारी किया है, 2024 में भी किया है। आप लोगों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज रहेगा जो मैं आफ्टर लंच आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो हम लोग ऐसा भी हो सकता है, ऐसे प्रोडक्ट को सोच रहे हैं जो प्रोडक्ट ऑलरेडी किसी भी वर्ल्ड में जाके आप काम कर सकते हो। नेटवर्क बोलने से बहुत आदमी सोचता है वर्ल्ड में कैसे नंबर 1 हो जाएगा प्रो क्रिएटिव। अरे प्रो क्रिएटिव का प्रोडक्ट वर्ल्ड में जाएगा कैसे? वर्ल्ड का भी तो बहुत सारा कंपनी इंडिया में काम कर रहा है, वर्ल्ड में नंबर होगा कैसे? तो ऐसी क्या क्या प्रोडक्ट हो सकती है जो वर्ल्ड में किसी भी कोई भी इंसान उसको यूज कर सकता है। तो ऐसे आप लोगों ने जाना जो तुरंत पहन रहे क्लिक प्रोफाइल, जो स्कैन करके आपका पूरा सोशल प्रोफाइल, आज विजिटिंग कार्ड देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके से पूछता है आपका नंबर क्या है तो आप उसको बोलो जो भैया ये लो मोबाइल का कैमरा खोलो, थोड़ा स्कैन करो। स्कैन करते ही जो आप टोटल सोशल प्रोफाइल भर के देंगे वो सारा सोशल प्रोफाइल आपका जान जाएगा, मोबाइल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। ये है आज का टाइम, आने वाला टाइम। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है।
गूगल में भी है क्लिक प्रोफाइल बोल के। फेस्टिवल बाजार, कोई भी फेस्टिवल आएगा तो ऐप सभी आदमी यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? भी उसी तरह कोई भी फेस्टिवल में अगर आपको फेस्टिवल का किसी को विश करना है तो उसको प्रोफेशनल तरीका से बनाने में कितना टाइम लग सकता है? बहुत टाइम लगता है। अनप्रोफेशनल लोग तो डर जाते हैं, वो ऐसे ही लिख देते हैं ये बधाई हो, वो बधाई हो, सारे चीज लिख देते हैं, क्योंकि जिसमें बनने में जो टाइम लगता है वो कौन लगाएगा? जो बिजी इंसान है, जो बहुत बिजी चलते हैं, काम करते हैं, उनको ये फालतू का टाइम नहीं रहता है, जो ये करेंगे वो करेंगे तब जाकर वो बनाएंगे। तो उसके लिए कंपनी ने एक फेस्टिवल बाजार बोलकर ऐप लॉन्च किया है, जिसके अंदर में आप सिर्फ फिलअप कर देंगे और कोई भी फेस्टिवल अगर आपको किसी को पोस्ट करना है तो ओनली 2 सेकेंड में मिल जाएगा आपको। यस, 2 सेकेंड, 2 मिनट नहीं, गलती मत समझना 2 मिनट लगेगा बनने में। जैसे मान लो अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, तो दुर्गा पूजा अगर किसी को विश करना है तो 2 सेकेंड में आपके नाम से पूरा प्रोफेशनल तरीका से पूरा पोस्ट तैयार हो जाएगा। ऐसा फेस्टिवल बाजार के ऊपर में हम लोगों ने काम किया है और आने वाला टाइम में आपको ये मिलेगा। गूगल में जाकर, प्ले स्टोर में जाकर इसको देख सकते हैं। और थर्ड जो सबसे बड़ी बात है, एक गोल के साथ चल रहे हैं, 2025 के अंदर जब हम लोग 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, सुन रहे हैं आप लोग? बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जब 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे तो उस सेलिब्रेशन तक प्रोक्रिएटिव, नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, हम लोग 2025 के अंदर में खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और ऐसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हमारे मुंबई से 2 साथी आए हुए हैं। मैं बोलूंगा 2 थोड़ा सा जो वेलकम करने के लिए जो चाहिए थोड़ा रेडी करने के लिए। तो आप लोग चाहेंगे ना वैसे 2 इंसान जो हमारे साथ आज मौजूद है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, वो अपने 35 सालों से अपना सर्विस दे रहे हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर वाले भी एक साथ में है। तो ये सारा चीजें, और हम लोगों के पास मैन पावर है, तो हम लोग सारा चीज मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाकर देख रहे हैं जो 1 साल के अंदर में हमारे पास में ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा, उसके अंदर में सारे कंटेंट हमारे होंगे। बहुत कुछ ऐसा होगा जो इंसान आज भी देख रहा है नेटफ्लिक्स में, अमेजॉन प्राइम में, उसी तरह हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म में देखेगा और वहां से आपको आएगा अर्निंग्स, रिवार्ड पॉइंट। और रिवार्ड पॉइंट से क्या होगा? जो खर्च किया है, जो सब्सक्रिप्शन लिया है, हर महीना लेना पड़ता है नहीं लेना पड़ता है? अगर नेटफ्लिक्स आप यूज करते हो तो लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? लेना पड़ता है। साल का लेना पड़ता है, 6 महीना का लेना पड़ता है, 3 महीना का लेना पड़ता है, 1 महीना का, 1 महीना का भी लेना पड़ता है। तो ये सारा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी करेगा तो उसको कैशबैक आएगा। सोच के देखिए, यानी मूवी देखा और मूवी देखने के लिए जो मूवी में खर्च किया वो पैसा भी कैशबैक आएगा। ये प्रोग्राम तो अब लंच का टाइम हो चुका है। आप लोग सारे व्यक्ति को रिक्वेस्ट करेंगे, लंच क्या रेडी है? कौन बताएगा यहाँ पे? लंच रेडी है, 2 मिनट रुकेंगे। लंच से पहले आप लोग को बता दूं 1 घंटे का लंच होगा। 1 घंटे के अंदर में आप लोग आएंगे। प्रोक्रिएटिव में कैसे आप डेली, आज के जितने भी सीनियर आप देखेंगे, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो डेली 12,000 रुपए, डेली 20,000 रुपए कमा रहे हैं। वो अगर आपको भी कमाना है, अगर आपके अंदर में भी चाहत है, आपके अंदर में भी भूख है, तो आफ्टर लंच और 5 बजे तक अगर आप लोग बने रहेंगे तो वो ऑफर मैं आपको लोगों को देने वाला हूँ। ऑफर लेना चाहेंगे? बिल्कुल। तो जो खा के चला जाएगा, वो तो बहुत सारे ऐसे आते हैं इंसान नेटवर्क में जो थोड़ा खाएंगे, मजा करेंगे, रिलैक्स करेंगे, चले जाएंगे, तो उनके लाइफ ऐसे ही चलेगा। लेकिन जो सीरियस है, जो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो अपने फैमिली के लाइफ को परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो आफ्टर लंच और 5 बजे तक रहेंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा लकी ड्रॉ भी है, जो चला गया अगर लकी ड्रॉ में नाम आया तो भी नहीं मिलेगा। तो आफ्टर लंच हम लोग 1 घंटा के अंदर मिलेंगे। उससे पहले 1 मिनट बैठेंगे। मैं अजय जी को और सूर्य भाई को बुलाना चाहूंगा स्पेशल गेस्ट के रूप में, जो आप लोगों के सामने आएंगे
जो OTT प्लेटफॉर्म बनाने का बात बोला हूँ, यही दो व्यक्ति हम लोगों के साथ में मिलकर वो कॉपरेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग OTT प्लेटफॉर्म बना पाएंगे। तो उनको वेलकम करने के लिए सूर्य भाई सर और अजय जी को मैं इनवाइट करूंगा। जोरदार ताली, अरे जोरदार ताली के साथ में इन दोनों व्यक्ति का